ये भी खट्टर यहाँ भी ये कह रहे MSP पे खरीद दिया जाओ है। MSP पे ना तो जीरी खरीदते, नमी नमी और किमें कर दे ना बाजरा, क्योंकि MSP रेट बताओ जो उससे खरीदा नहीं जा रहा, ज़मींदार को लुटिया जा रहा। बहुत कम 150 का मार्जिन, 200 का मार्जिन नमी बताए कि जीरी में PR जीरी में 200 रुपये में मार्जिन करते हैं। कहाँ है MSP? आड़े बोले मेरे को सवाल पूछो ज़मींदार, नज़दीक जाओ तो पूछन पुलिस वाले रास्ते में रोक लें, जान नहीं देते। ये बस झूठे जुमला है, झूठा आधी बात झूठी। आप स्टेज पे बोला बोले जो मेरे सवाल जवाब, नज़दीक जाओ तो पुलिस वाला राम नज़दीक नहीं जान देता। और MSP तो नाम की नहीं है, कागजात में तो लागू है, फिर ज़मींदार बहुत तंग है। DAP खाद यूरिया खाद भी लाइन में मिला है, नू कहीं खुला नहीं लाइन में। इब लग तो सिरसम की बिजाई है, कणक की बिजाई तो बाकी रह रही है। सबके में सारा लाइन में ला दिया, सबके में दुखी है किसान, सुखी नहीं। सरकार बहुत देखी, फिर सबने अच्छी कुआएगी या सबने अच्छी कुआएगी, चाहे किसी की विपक्ष की रही या सत्ता की रही, चाहे कौन से राज्य में रही। धन्यवाद। किसान के पास हल तो है, लेकिन किसान की समस्या का हल किसी के पास नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक किसान ने अपनी विडंबना बताई है कि जो MSP है वो केवल सपने में है, MSP का कोई जनाधार धरातल पर नहीं है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे MSP को लेकर? हाँ, MSP तो सरकार सिर्फ कहने के लिए ही है, और MSP बिल्कुल नहीं दे रही। ये तो सिर्फ बाजरा तो लोगों ने बेच दिया 9 महीने से पहले ही, और खरीदने लगे जाके 9 महीने 25 तारीख बाजरा निकलने लग गया 8वें महीने में ही। ज़मींदार को ज़रूरत रहती है 24 घंटा बेचते, उन्हें तो मार्केट में 1800-1700 में बेच दिया। अब ये क्या खरीदेंगे? जो साधन संपन्न लोग हैं उन्होंने रोक रखा, गरीब आदमी बेच गया शुरू में। सरकार ये कहती है कि जो फसल की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, किसान की आय तो कैसे होगी? वो देखो, किसान की आय दुगनी होगी अगर सरकार सब्सिडी वगैरह बढ़ाए इसमें, और उसके ज़मींदार के जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ज़मींदार को टाइम पर मिलती नहीं। जैसे बढ़िया कोई एक बीज आ गया, वो बड़ी फर्में ले जाती है, ज़मींदार तक वो पहुंचता ही नहीं। अगर आप कोई भी योजना शुरू करती है, ज़मींदार तक पहुंचते वो पुरानी हो जाती है। उससे पहले जो सरकार के नज़दीक लोग हैं वो लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं, जिस वजह से सरकार को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। एक सरकार का ये कहना है कि जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़ देना चाहिए। भी एक समय में आप गेहूँ लगा लेते हैं, फिर कॉटन लगा लेते हैं, उसको छोड़ के फसल मतलब सब्जियों की तरफ बढ़ना चाहिए, बाग की तरफ बढ़ना चाहिए। देखो, सब्जियों की बात ये है कि ज़मींदार अगर सब्जी बेचेगा 10 रुपये किलो, रेडी वाला बेच रहा है 30 रुपये किलो, 20 रुपये वो खा रहा है, ज़मींदार क्या बचेगी? सब्जी बचेगा क्या ज़मींदार को? जब तक सरकार का कोई सिस्टम पर नियंत्रण नहीं होगा तब ज़मींदार का भला हो ही नहीं सकता। आम सब्जी के लिए सब ज़मींदार चाहता है भी नकद की फसल है, रोज़ पैसे आ जाए, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो सब मिली भगत होती है, और वो जब ज़मींदार हैं तंग हो जाए उस टाइम आगे हाँ बोल भाई बेचे आगे, तो उस टाइम वो जो भाव में मिले उसमें बेच देते। 2 रुपये 3 रुपये किलो आलू टमाटर गिर के आने पर 3 रुपये किलो वाले ले जाके वो रेडी वाले 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या करेगा ज़मींदार? कहाँ तक ज़मींदार? आज इस देश के अंदर पहले कहा करते भाई उत्तम खेती मध्य व्यापार नीच नौकरी, आज नीच तो खेती है और सारा ही सौदा बढ़िया है। और तो इस ज़मींदारी से नीच काम कोई नहीं आज के दिन, सबसे घटिया सबसे क्यों कारण क्या है? ना तो हम बच्चों को पढ़ा सकते, ना हम वो सहूलियत दे सकते बच्चों को। जो आज कंपटीशन का ज़माना है, उन लोगों का हम कैसे मुकाबला करेंगे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़ा सिस्टम कर, हम क्या करें? ज़मींदार तो बड़ी मुश्किल के अंदर है। ज़मींदार खर्चे बढ़ गए इतने, प्राइवेट अच्छा ज़मींदार मजदूरी कर नहीं सकता, गवर्नमेंट ने फ्री सौदा कर दिया सारा, कोई आदमी काम करके राजी को नहीं। अच्छा, घर बैठे ने जब सब कुछ मिल जाता तो वो क्यों काम करेगा बताओ? सारा सिस्टम तो खुद ही सरकार खराब कर रही है। ये बात, इसका कोई समाधान आपको नजर आता है? इसका समाधान ये है कि काम के बगैर किसी को एक पैसा मत दो, और जमींदार को पूरा भाव दो, और टाइम पर पानी दो। उसके जो बिचौली है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करो। और तो देखो जी, इसके बारे में कोई बड़े स्तर पर संगोष्ठी होनी चाहिए जिससे ये निकल कर आए भाई ये जमींदार कैसे भला हो। जमींदार का एक मेरे कहने से तो हो नहीं सकता सब। तो देख सकते हैं आप, जो किसान की विडंबना है, जो किसान की पीड़ा है, वो आपने सुनी कि जो ज़माना है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसान की जो स्थिति है वो जो कि त्यों है, दिनों दिन बद से बदतर होती जाती है, क्योंकि जो भाव नहीं मिल पाता, समय पे बीज पानी नहीं मिल पाता। आप कुछ कहना चाहोगे किसानों के बारे में?
क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे किसान मेले में आते हैं। तो मैं गवर्नमेंट तक एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसा कि हम डिस्ट्रिक्ट जींद से हम बिलोंग करते हैं और वहाँ पे जो कॉटन की खेती उस स्तर पे होती है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा कीट यानी एक पिंक बोलवर्म जिसके अंदर बीटी कॉटन के अंदर आता है हर बार, गुलाबी सुंडी। तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र तोमर जी या श्री हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी, तो हम चाहते हैं दूसरे देशों में जाते हैं, कंट्री में विजिट करते रहते हैं, तो दूसरे देशों में जैसे कि अमेरिका वगैरह देशों में उस स्तर पे जो BT टेक्नोलॉजी की चली हुई है और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अटैक नहीं आता है। तो हम चाहते हैं, वह राजनीति से रिलेटेड बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का भी मुद्दा वहाँ पे उठाना चाहिए और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ताकि किसानों को राहत मिल सके और सैपरे कम हो। हम चाहते हैं जो BT 2 लिख के दिया है तो उस पर और BT 4 है, BT 5 है, उस पर काम किया जाए और किसानों का खर्चा कम हो और उनको पैदावार ज़्यादा मिले। तो हम चाहते हैं वहाँ पे जाएं और उस पर काम करें। और जो कंपनियाँ जो BT लेके आती हैं, जिनको परमिशन देती है गवर्नमेंट, हम चाहते हैं उनको भी एक उस स्तर पे काम करने की प्रक्रिया करवाई जाए। वह उनसे एक ऐसा बीज तैयार किया जाए किसी प्रकार का कीट रोग ना आए, किसाना खर्चा कम हो और पैदावार ज़्यादा हो। हम ये चाहेंगे सर। आप भी कुछ इस बारे में कहना चाहोगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले नॉन BT का एक पैकेट लगाया करता BT के साथ में, और वो जमींदार वो नहीं बोता था। अब इन्होंने क्या करा, वो अंदर मिलाने की छूट दे दी 20%। इन्होंने क्या करा, कंपनियों ने 50% मिला दिया, वो सारा नॉन BT बना दिया। इनने जीव रक्षा के चक्कर में ये बहाना करके कंपनी वालों ने बहुत बड़ा फ्रॉड करके ये सारा का सारा नॉन BT करके भेज दिया। जमींदार बिल्कुल इसकी वजह से बर्बाद हो गया। जब तक ये नॉन BT और BT मिलाएंगे तब तक ये BT कामयाब नहीं होगा। जब तक 4 मिला लो चाहे 6 मिला लो, इसको अलग ही रखना पड़ेगा या इस पर कंट्रोल होना चाहिए। नॉन BT खत्म करना चाहिए, उसके साथ नहीं देना चाहिए। अगर साथ दोगे लेकिन उस विषय में आगे जैसे कि BT 1 आई लगभग 2003-4 में स्टार्ट हो गई थी और गवर्नमेंट ने हमारे को बताया था भाई इसके अंदर 3 सुंडी की रोकथाम है, अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी, चितकबरी सुंडी। बट 2007 में दोबारा उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट किया गया और एक जो ब्लैक बोलवर्म आता है, गुलाबी काला कीड़ा आता है, उसके अंदर भी रोकथाम के लिए कहा गया और साथ में ये कहा गया आप BT 1 लगाइए। ये हमारी बरसना है भाई, हमने BT 1 नहीं लगाना चाहिए था चारों तरफ, लेकिन गवर्नमेंट ने भी आके वहाँ पे रुक गए। जबकि एक रिसर्च का काम होते रहना चाहिए ताकि किसानों को और अच्छा बीज समय समय पर और नई टेक्नोलॉजी वो मिलती रही। जैसे कि BT 2, BT 4, BT 1, BT 2 उसके बाद रुक गए, स्टॉप हो गया। आखिर क्यों? जबकि हमारे को बताया जा रहा है हम आपको 4 सुंडी की रोकथाम देते हैं, लेकिन फिर भी गुलाबी सुंडी का अटैक आया हुआ है। तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्यों रुकी हुई है? हम चाहते हैं गवर्नमेंट बाकायदा अमेरिका वगैरह जो डेवलपमेंट देश है वहाँ जाए और उनसे वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे नए एक लेके आए ताकि अपने को भी गुलाबी सुंडी से राहत मिले और सफरा कम हो सके। और हम चाहते हैं जिस तरह हमारे को कॉटन का अच्छा सीड मिले तो नेचुरली बात है तो खर्चा कम होगा और पैदावार बढ़ेगी। तो इनका ये कहना है कि जो विदेशों में अगर जाते हैं तो फसल की भी वहाँ पर बात होनी चाहिए, नए बीजों की बात होनी चाहिए। जब हम मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो इन मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए ताकि देश में बीज का जो विकास है वो भी हो पाए और किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके।